नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ सामने विराजमान है और जिनेंद्र देव की पूजन श्रावकों को करने योग्य है। श्रावक के जीवन में षट आवश्यक होने ही चाहिए और वे षट आवश्यक जब तक जीवन में न होवे तब तक वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं होता। श्रावक के जीवन में इन षट आवश्यकों में जब हमने जिनेंद्र देव की पूजन की चर्चा की, देव पूजन की बात की, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर देव कौन होते हैं और देव कौन होते हैं। जब ये चर्चा हुई तो फिर वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ही हमारे सच्चे देव हैं। बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना। बस एक वीतरागियों को ही सर झुकाना चाहिए, किसी भी रागी की शरण ये जाने योग्य नहीं है। यह चर्चा यहाँ काफ़ी खुल करके हमारे सामने आई। भक्तामर स्तोत्र के श्लोक भी प्रस्तुत किए और ऐसी ऐसी बातें यहाँ प्रस्तुत की गई जिन्हें देख करके ऐसा लगा कि कितनी दृढ़ता से महाराज साहब ने ये बातें लिखी है। माने एक तरफ चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ पत्थर के टुकड़े हैं। चिंतामणि रत्न को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को चुनने वाला व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख होगा, यह बात किसी को बताने कहने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मूर्खता के बारे में क्या कहा जाए। जब इस प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया तो फिर अरहंत भगवान की प्रतिमाएं, उनकी स्थापना की बात हुई और अरहंत भगवान की प्रतिमाओं की पूजन करने वाला निश्चित ही रत्नत्रय से संपन्न होकर अल्पकाल में अरहंत और सिद्ध बन जाता है, यह बात कही गई। ये सब चर्चाएं हम कर चुके हैं कल तक आपके बीच में और आज एक और बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ सामने आ रहा है। तीनों लोकों में जिन मंदिर और प्रतिमाएं, ओहो जैन शासन जिनेंद्र शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते जिनेंद्र शासन। ये जैन शासन सदा काल जयवंत वर्तता रहे, वर्तता है। ये पूरे तीनों लोकों में जिनेंद्र देव की ही महिमा है, पूरे तीनों लोकों में जिनेंद्र देव का ही शासन है। ये जिन शासन ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक सर्वत्र है। सर्व जगत के जीव, क्या तीन लोक में जितने भी जीव हैं उन सब में जितने पदाधिकारी हैं, जितने उत्तम पदवीधारी हैं, जितने जितने लोग, जितने जितने जीव उत्तम पोस्ट पद के ऊपर विराजमान हैं, वे सभी जीव अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की वंदना करते हैं। ओह, उनके सबके भवनों में अकृत्रिम जनालय हैं।
एक से एक उत्तम बात है। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ आज हम 3 लोक के जिनालयों की करने वाले हैं, अकृत्रिम जिनालयों की करने वाले हैं। अकृत्रिम जिनालयों की संख्या भी देखेंगे, उनकी प्रतिमाओं को भी देखेंगे और उनकी प्रतिमाओं के दर्शन के माहात्म्य को भी देखेंगे। ओहो, देखिए क्या कह रहे हैं। 339 नंबर पेज देखिए, 339 नंबर पेज। तीनों लोकों में जिन मंदिर और प्रतिमाएं, जिन मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय जिसे कहते हैं, भवन विंतर जो इस विमान नर तिरिय लोय जिण भवने, भगवा मरिंद नर वही संपूज्य वंदिये वंदे। ओह, त्रिलोकसार महान शास्त्र की ये दूसरे नंबर की गाथा है, जिसमें सबको पूजने और वंदन करने की भावना व्यक्त की है। इस लोकाकाश के 3 भेद हैं, थोड़ा स्वरूप समझाते हैं। इस लोकाकाश के 3 भेद हैं, एक अधोलोक, दूसरा मध्यलोक और तीसरा ऊर्ध्वलोक। लोक 3 हैं। अब कौन नहीं जानता होगा। अब ये लोक की चर्चाएं अपन भौगोलिक दृष्टि से तो यहाँ कुछ भी नहीं करने वाले हैं। इस संबंध में तो हमारे वीडियो प्रवचन उपलब्ध हैं सब, और बहुत सारे लोगों ने देखे सुने भी हैं। आप लोग सब जानते हैं, मोटा मोटा तो जानते ही हैं। नीचे अधोलोक है, बीच में है वो मध्य लोक है, और जो ऊपर होता है वो ऊर्ध्वलोक होता है ना। तो देखिए इन तीनों लोकों में भगवान जिनेंद्र के असंख्यात जिन मंदिर हैं। ओहो, जय हो प्रभु। इन तीनों लोकों में जिनेंद्र भगवान के, भगवान जिनेंद्र के, वीतरागी सर्वज्ञ परमात्माओं के असंख्यात जिन मंदिर हैं, उनकी गणना बताते हैं, उनकी गिनती बताते हैं, उनकी काउंटिंग बतलाते हैं। ओहो, ऊर्ध्वलोक में भी जिन चैत्यालय हैं, अधोलोक में भी, मध्यलोक में भी। क्या बात करते हैं, एकदम सुन सुन करके कितने गौरव की अनुभूति होती है। अरे अधोलोक में भी है भाई साहब, अधोलोक में भी है। इसका मतलब क्या है? क्या नारकी जीव जाते होंगे? क्या 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 नारकी जीव दर्शन करने के लिए जाते होंगे? क्या निर्मल चंद जी साहब, देवलोक जाते हैं, उन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाते हैं। अष्टानी का महापर्व में शुरू हो रहे हैं, आज उसकी पूर्व संध्या पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओहो, नारकी तो नहीं कर पाते बेचारे पाप कर्म के उदय के कारण, लेकिन अधोलोक में जरूर अकृत्रिम चैत्यालय हैं। वहाँ के भाग्यशाली लोग वहाँ जाकर के जरूर दर्शन करते हैं। कौन लोग? ये देवगति के जीव, और क्या बताएं। देखिए अधोलोक में भैया जिनेंद्र शासन की चर्चा है। मैं तो कभी ऐसा भी कहता हूँ प्रमोद जी भाई साहब, आपके यहाँ हिंदुस्तान में भले ही नरेंद्र का शासन चल रहा हो, लेकिन पूरे 3 लोक में एकमात्र जिनेंद्र का शासन चलता है। क्या? जहां नरेंद्र का शासन चल रहा है वहां भी जिनेंद्र का शासन चलता है। अरे जिनेंद्र का शासन तो 3 लोक में चल रहा है। ओहो, कितना विशाल वृहत है 3 लोक, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 3 लोक का विस्तार नहीं कर रहा हूं मैं अभी, 3 लोक की व्याख्या विस्तार नहीं कर रहा हूं। 3 लोक का तो अथाह विस्तार है, अथाह विस्तार है। क्योंकि 3 लोक 343 घन राजू का है, 343 घन राजू। ओहो, 343 घन राजू, 343, और एक राजू, उसकी चर्चा करने के लिए हमारी जिह्वा काम नहीं करती। एक राजू की चर्चा करने के लिए, एक राजू की कल्पना करने में हमारे सारे दिमाग के कंप्यूटर फेल हो जाते हैं। एक राजू की कल्पना नहीं कर सकते हम, एक राजू की चर्चा नहीं कर सकते लोग। 343 घन राजू का है, एक राजू असंख्यात योजनों का है, एक राजू में पूरा मध्य लोक है भाई साहब। असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं एक राजू में। एक राजू लंबा और एक राजू चौड़ा। भाई दीपेश जी, एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा मध्य लोक है।
हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, रोजाना पूजन करते समय बोलते हैं, क्या कहें हैं, रोजाना पूजन करते समय अरे जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे, महाअर्घ चढ़ाते समय सब बोलते हैं। और किसी व्यक्ति से कह दो इस तरह की बात, अभी देखो पूजन करके आए हैं, बाहर निकले हैं और हमने उनसे ये कहा कि आपको पता है आप कौन से क्षेत्र में हो, तो बोल देगा हाँ जयपुर में रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। फिर हमने कहा कि अरे जम्बू द्वीप में रहते हैं अपन लोग, मालूम है आपको? अरे क्या बकवास कर रहा है यार, फालतू की बातें। पता है कौन व्यक्ति बोलता है ऐसा? जो व्यक्ति पूजन करके बाहर निकला है, जो व्यक्ति पूजन करके बाहर निकला है, अर्घ चढ़ा करके बाहर निकला है, मंदिर में जिनेंद्र देव को महार्घ चढ़ा करके बाहर निकला है, वो बाहर निकल करके बाद में ये जो उससे जम्बू द्वीप की बातें करो तो कहता है सब झूठी है, सब बकवास है। फिर उसे थोड़ा सा ये बताओ कि तुम पूजन करके आए हो कि हाँ, कि अर्घ चढ़ा के आए हो कि हाँ, कि महार्घ बोला था कि हाँ, कि उसमें जम्बू द्वीप नाम आया था कि नहीं, ध्यान तो नहीं है। अरे तू क्या करता है भाई, क्या है? बानेंद्र बगड़ा जी क्या आ गए नैरोबी से, बोलो क्या लिखा है? जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे जयपुर नामनी नगरे। अरे क्या बात कर रहे हैं? जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे, इस मध्य लोक में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में हम निवास करते हैं, जयपुर नाम की नगरी में हम जयपुर नगरी में निवास कर रहे हैं। इसका जम्बू द्वीप कहाँ है ये जम्बू द्वीप? अरे जम्बू द्वीप का ठिकाना नहीं है, जम्बू द्वीप तो इस एक राजू में समुद्र में बूंद बराबर है। क्या कुछ पकड़ पा रहे हैं? कुछ पकड़ पा रहे हैं आप? इस एक राजू की चर्चा में, सिर्फ एक राजू में, एक राजू विस्तार में ये पूरा जम्बू द्वीप समुद्र में बूंद बराबर है। और यदि जम्बू द्वीप को समुद्र माना जाए तो आप जिस दुनिया में रहते हैं, जम्बू द्वीप की दुनिया में आप तुलना में आपकी वो दुनिया वो बूंद बराबर है। और जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया की तुलना में देखा जाए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी बूंद बराबर है, जिस प्रॉपर्टी का अभिमान करते हैं हम। अरे तुम्हें पता है इतने बंगले हैं, तुम्हें पता है इतनी फैक्ट्रियां हैं, तुम्हें पता है मेरे पास में क्या है? अरे इतने बीघा जमीन है, क्या इतने उसमें है, इतने लंबे चौड़े खेत हैं हमारे। कि अच्छा भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं था, आपकी तो प्रॉपर्टी बड़ी गजब की है। तो इस दुनिया के एरिया में, इस दुनिया के नक्शे में जरा हमें दिखाइए आपकी प्रॉपर्टी। अरे यार क्या पंडित जी मजाक करते हो क्यों? एक बूंद तो रख दो, एक डॉट तो रख दो वहां इस दुनिया के नक्शे में, जिसे आप दुनिया कहते हो, जिसे आप दुनिया समझते हो, एक डॉट। अरे एक पेन ऐसे टच करने, सुई की नोक टच करने जैसी सामर्थ्य नहीं है इस वर्ल्ड के मैप में जिसमें आपके सब दिख रहे हैं। क्योंकि एक उंगली रखते हैं, इस उंगली में तो पूरा हिंदुस्तान आ जाता है। क्या एक डॉट यदि कहीं टिका दो तो उसमें पूरा राजस्थान आ जाता है। क्या करें? जयपुर के लिए डॉट की जगह नहीं है भाई साहब संजय जी। विदिशा के लिए कितनी जगह मिलेगी उस दुनिया के मैप में? विदिशा कितनी डॉट में है? अरे विदिशा के लिए तो डॉट भी नहीं रखा जा सकता। अरे क्या बात कर रहे हो आप? विदिशा के लिए डॉट भी नहीं है तो फिर पारस महल का क्या होगा? बोलो क्या करें? बोलो हंस कुमार जी साहब, इंदौर में कितनी प्रॉपर्टी है? अरे क्या काई की प्रॉपर्टी की बात करें, ये दिखा रहे। मैं सिर्फ, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि जिनागम की इन बातों को पढ़ पढ़ करके चोट पड़नी चाहिए। क्या जब लगे ना आई एम समथिंग तो लगना चाहिए मैं हूं कौन मैं। क्या ये जनवाणी की बातें, कहाँ हूं मैं, कहाँ कौन से नशे में जी रहा हूं मैं? अच्छा बात करो। अरे जैसे गांव के नगर के थोड़े से पार्षद होते हैं ना, वो ऐसे चलते हैं तन करके, आए मेरा एरिया है, ये मेरा इलाका है। पार्षद है नगर निगम के, मेरा इलाका है। एमएलए हैं, ये हमारा इलाका है। एमपी है, सीना तान करके। सुनो,
अभी ये जो पूरा हिंदुस्तान है, ये पूरा हिंदुस्तान किसका है? आपने कहा नरेंद्र, माननीय लगा दीजिए। अरे नरेंद्र मोदी जी का इलाका है हिंदुस्तान, भारत तो इनका इलाका है। अरे भाई सुन तो सही, पूरे 3 लोक में जिनेंद्र का शासन चलता है क्या? अन्य मत को कोई स्थान नहीं है, अन्य जगत के देवी देवताओं को कोई स्थान नहीं है। भाई साहब हम क्या बतलाएं आपको, ये क्या लिख रहे हैं? सर्वत्र अकृत्रिम चैत्यालय है। अरे यदि कोई मुस्लिम भाई का भी मरण होता है, किसी हिंदू भाई का भी मरण होता है, किन्हीं शर्मा जी का मरण होता है, गुप्ता जी का मरण होता है, किसी जैन साहब का मरण होता है और मर करके वे देवगति में चले जाते हैं, तो वहां जन्म होते ही पहला काम इन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाना होता है। बोलो समझ में आ रही है बात? पहला काम अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाना होता है। कहीं भी चले जाओ आप, देवगति में किसी भी जगह पर चले जाओ, हम किस खेत की ककड़ी, हम मूली थोड़ी ना होंगे, ककड़ी जरूर हो सकते हैं हम, खीरा कहो, लौकी कहो, क्या हम किस खेत की लौकी, काय को जमीकंद की बात कर रहे हैं अपन। चलो क्या कहते हैं देखो जरा, अधोलोक में अब नीचे से चलते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय दिखा रहे हैं, जिन मंदिर दिखा रहे हैं, जरा देखिए। जिन मंदिर दिखाएंगे, फिर उनकी प्रतिमाएं दिखाएंगे, फिर उनकी महिमा गाएंगे। हैं अद्भुत अद्भुत स्वरूप है। जरा धीरे धीरे देखिए। अधोलोक में माने नीचे उतरे हैं यदि अपन, तो खर पंख भाग में, अब ये थोड़ा सा आधा मिनट लूंगा आप लोगों का। यहां से जब नीचे उतरते हैं तो उन नीचे उतरते समय अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं। आधे मिनट में 30 सेकंड में बोलता हूं। 7 नरक पृथ्वियां हैं। उनमें पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, उसके 3 हिस्से हैं। नरक में, अधोलोक में 7 नरक है ना, 7 नरक, 7 में से पहली के 3 पार्ट हैं। तीसरे पार्ट में नारकी रहते हैं और शुरू के 2 पार्ट में ये लिख रहे हैं 7,72,00,000 अकृत्रिम जनालय हैं, मंदिर हैं। ओहो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई दूसरा धर्म दर्शन चलता ही नहीं है, किसी और का साम्राज्य ही नहीं है, सर्वत्र वीतरागियों का साम्राज्य है। क्या बताएं भाई साहब, हर व्यक्ति, हर जीव जिनेंद्र की पूजन भक्ति, जिनेंद्र की आराधना करनी ही होगी उनको। लिख रहे हैं देखिए, अधोलोक में व्यंतर और भवनवासी देवों के निवास है। व्यंतरवासी देव भी रहते हैं, नाग कुमार जाति के देव कहते हैं ना, नाग कुमार जाति के देव। पता है जो शेष नाग की कल्पना चली है कि ये धरती शेष नाग के ऊपर टिकी है, ये नाग कुमार जाति के जो देव हैं उनकी वजह से ये परिकल्पना अन्य मत में प्रचारित हुई है कि शेष नाग के ऊपर ये पृथ्वी टिकी हुई है। नाग कुमार जाति के देव हैं नीचे अधोलोक में, बहुत प्रभावशाली हैं नाग कुमार जाति के देव। और नाग कुमार जाति के जो देव हैं उनके जो इंद्र हैं वे भूतानंद और धरणेंद्र नाम है उनका। तो जो धरणेंद्र है ना, धरणेंद्र जिनका नाम है, धरणेंद्र और पद्मावती हो गए थे। नाग नागिन के जीव पार्श्वनाथ स्वामी के संबोधन को सुनकर, राजकुमार पार्श्वनाथ स्वामी के संबोधन को सुनकर वे जो नाग और नागिन के जीव, जलते हुए नाग नागिन के जीव मर कर के धरणेंद्र और पद्मावती हो गए थे। तो ये जो धरणेंद्र हैं, ये धरणेंद्र कौन हैं कि धरण नाम के इंद्र हैं नाग कुमार जातियों के। तो नाग कुमार जाति के इंद्र हैं वे धरणेंद्र हैं। भवनवासियों में, भवनवासियों के 10 भेद हैं। भवनवासियों के असुर कुमार, भवनवासिनो सुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप, दिक् कुमार, ये 10 भेद हैं ये भवनवासियों के। तो उनमें से एक नाग कुमार जाति के भवनवासी हैं और उनके जो इंद्र हैं वो धरण हैं।
तो धर्मेंद्र, और वो धर्मेंद्र नाग कुमार जाति के हैं और नीचे रहते हैं, अधोलोक में रहते हैं। अब चूंकि वे अधोलोक में रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो सुना अरे ये तो धरती के नीचे उन्होंने टिका रखा है, शेष नाग के ऊपर धरती टिकी हुई है शेष नाग के ऊपर। ऐसा इस तरह से वो सुन सुन करके स्वरूप बिगड़ता चला गया। क्या फिर ये कह रहे हैं व्यंतर और भवनवासी देवों के निवास स्थान है नीचे, अर्थात उनके महल हैं। क्या उनमें से व्यंतरों को छोड़कर भवनवासियों की संख्या 7,72,00,000। दोबारा लिख दिया, पहले अंकों में लिख दिया फिर शब्दों में लिख दिया, 7,72,00,000 है। एक एक चैत्यालय में 500 धनुष के आकार वाली, ओहो क्या लिख रहे हैं, एक एक चैत्यालय में 500 धनुष के आकार वाली 108 कायोत्सर्गासन एवं पद्मासन अकृत्रिम जिनबिंब विराजमान है। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब, उन अकृत्रिम चैत्यालयों में 7,72,00,000 काउंटिंग वाले हैं, इतने ही भवन हैं वहां पे। भवनवासियों के 7,72,00,000 भवन हैं, और हर भवन में एक एक जिन मंदिर, जितने भवन माने निवास स्थान, और वो एक एक निवास स्थान उसमें बहुत देव रहते हैं, अनगिनती देव रहते हैं, और उनमें एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है, और उस चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं हैं। ओहो, अष्टानी का पर्व आ रहा है, चल रहा है, कल से शुरू हो रहा है, देखो तो सही आप। ओहो क्या बताएं, ऐसे पर्व के दिनों में, 10 लक्षण पर्व के दिनों में, अष्टानी का पर्व के दिनों में, महापर्व के दिनों में अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए विशेष रूप से जाते हैं, भावपूर्वक जाते हैं। भाव से वंदना कीजिएगा, अभी करेंगे वंदना अपन। चल रहे हैं यहाँ थोड़ा सा और आगे, ये लिख रहे हैं 500 धनुष वाली। ओहो, कहीं कैसी प्रतिमाएं, पद्मासन प्रतिमाएं आसन लगा करके। 500 धनुष कितना होता है? 500 धनुष, एक कोस में 2000 धनुष होते हैं। आप नोट करके रख लीजिए याद करने की दृष्टि से हमेशा, क्योंकि कभी 525 धनुष की चर्चा मिलेगी, कभी 500 धनुष की प्रतिमाओं की चर्चा मिलेगी। कभी कहेंगे बाहुबली स्वामी 525 धनुष के थे, कभी कहेंगे अजितनाथ स्वामी 450 धनुष के थे, कभी कहेंगे आदिनाथ भगवान 500 धनुष की काया वाले थे, कहें 475 धनुष की काया वाले थे। तो बोले ये कितना कैलकुलेशन होता है भाई साहब, कितना कैलकुलेशन है ये? तो मैं उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन बतला रहा हूं आपको। पौन किलोमीटर 820 मीटर होते हैं 500 धनुष में। 820 मीटर, क्योंकि वापस कहता हूं, ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने दिमाग में। एक कोस में 2000 धनुष होते हैं, एक कोस में 2000 धनुष होते हैं। उल्टा बोलो, 2000 धनुष का एक कोस होता है, और एक कोस में 2 मील होते हैं। बस एक कोस में 2 मील होते हैं, एक मील में 1.64 किलोमीटर होता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी हो, यदि आप एक मील में 1.5 किलोमीटर मानते हैं तो फिर 3 किलोमीटर हो गए। राउंड फिगर में यदि आप एक मील में 1.5 किलोमीटर यदि आप मानते हो राउंड फिगर में, तो 750 मीटर होगा 500 धनुष में। लेकिन यदि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हो, क्योंकि कोस की कैलकुलेशन तो फिक्स है, मील भी फिक्स है, अब मील के किलोमीटर बनाने में आपने गड़बड़ कर दी, तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा 820 मीटर की प्रतिमा। ओ जरा कल्पना करो भाई साहब, जय हो प्रभु, बाहुबली भगवान दिखाई दे रहे हैं हमारे को श्रवण बेलगोला के। कितने 57 फीट की प्रतिमा, अरे मांगी तुंगी की प्रतिमा दिखाई दे रही है हमारे को। ऋषभ देव भगवान की 108 फीट की प्रतिमा, ओहो धन्य, गजब हो गया। 52 गजा की प्रतिमा दिखाई दे रही है हमारे को, 84 फीट की, 52 गज, 84 फीट की प्रतिमा। अब लगा लीजिए, अब हमने बतला दिया आपको, अब मीटर बतला दिया हमने आपको। 820 मीटर इक्वल टू 500 धनुष। अब एक धनुष में कितना फिट हुआ, क्या हुआ, इंच से नाप लीजिए अब तो आप,
जो करो सो कर लीजिए। हीरा चंद जी वैसा सब क्या ऐसा स्वरूप है, ऐसी प्रतिमाएं ये विराजमान है वहाँ उन जिनालयों में। अरे देखिए आगे क्या लिखते हैं, मध्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों का प्रमाण निम्न पद्य से बतलाते हैं। ये तो अधोलोक की बात हो गई, अब नीचे की क्या बात करें, अब इससे ज़्यादा नरक में कहाँ जाएं अपन। चलो वापस लौट करके आ गए, मध्यलोक में आ गए हैं। जरा देखते हैं यहाँ की प्रतिमाओं के संदर्भ में। नव नव चतुः शतानि च सप्त च नवतिः सहस्र गुणिताः षट् पंचाशत पंचवियत प्रहता पुनरत्र कोप्योष्टौ प्रोक्ता। हो मध्यलोक में 458 चैत्यालय हैं। मध्यलोक में 458 चैत्यालय हैं मध्यलोक में, सुने हैं कभी आपने? मध्यलोक के 458 चैत्यालय, इनकी गिनती, इनका स्वरूप बतलाने वाला एक प्रवचन मेरा इंदौर में किया हुआ, YouTube की विशेष प्रवचनों वाले, कुछ विशिष्ट प्रवचन वाले फोल्डर में मध्यलोक के 458 जिनालय, अकृत्रिम जिनालय इस नाम से होगा। तो उसमें पूरा वर्णन, माने प्रोजेक्टर के माध्यम से एक एक गिनती कहाँ कहाँ पर क्या क्या है वो सब बतलाने वाली है। 2 मिनट के अंदर बतला देता हूँ, फिर जिन लोगों को लिखना हो वो बैक करके फिर बाद में आधे घंटे बाद में फिर सुन लेना उसको, फिर दोबारा लिख लेना, नोट कर लेना। माने 458 जो जिनालय हैं, उन 458 जिनालयों में यदि हम शुरू करें क्या, माने नंबर 1 मेरू पर्वत से शुरू करो तो मेरू पर्वत पर 80 जिनालय, 5 मेरू 80 जिनधाम हो गए सब। कोई दिक्कत यहाँ तक? फटाफट कैलकुलेट करते जाना, टोटल करते जाना। 5 मेरू पर्वतों के 80 जिनालय, एक मेरू पर 16 है। फिर मेरू जम्बू द्वीप के गिनो, पहले ऐसा करो, जम्बू द्वीप में 16 जिनालय मेरू पर्वत के ऊपर, 4 जिनालय गजदंत पर्वतों के ऊपर। सुमेरु पर्वत से हाथी दांत की तरह जुड़े हुए हैं 4 पर्वत। तो सुमेरु पर्वत से 4 जुड़े जो पर्वत हैं उन पर भी जिनालय है। तो 16 है मेरू पर्वत के, 4 गजदंत पर्वत के, 20 हो गए। 2 वृक्ष हैं जम्बू और शालमली, उन पर भी जिनालय हैं, 22 हो गए। इस 22 के अलावा 34 वक्षार जिनालय हैं। 16 वक्षार हैं, 16 वक्षार, और 34 विजयार्ध हैं। 16 है वक्षार पर्वत और 34 विजयार्ध पर्वत और 6 कुलाचल हो गए होंगे, पूरे 78 हो गए होंगे। देखो क्या क्या कह दिए। 16 है मेरू पर्वत, 4 गजदंत पर्वत, 2 जम्बू शालमली वृक्ष, फिर 16 है वक्षार पर्वत, 34 विजयार्ध पर्वत और 6 कुलाचल, टोटल 78 हो गए, बराबर। जम्बू द्वीप में 78, जम्बू द्वीप में कुल 78 है रमेश जी भाई साहब। जम्बू द्वीप में 78 जिनालय हैं। अच्छा, जम्बू द्वीप में जो संख्या जितनी होती है, ढाई द्वीप में वो 5 गुना होती है क्या? तो 78 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ढाई द्वीप के लिए। जैसे 1 मेरू है ना, ऐसे 5 मेरू, जैसे यहाँ गजदंत ऐसे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। डिटेल में समझने के लिए मैंने प्रवचन बतला दिया आपको। 390 हो गए टोटल। अब इन 390 के अलावा 4 बीच में है ईश्वाकार पर्वत और 4 है मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर। धातकी खंड को 2 भागों में बांटने वाले और पुष्कर को 2 भागों में बांटने वाले 4 जिनालय वहां और 4 जिनालय मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर। इस तरह से 8 जिनालय और मिलकर 390 प्लस 8 398 जिन मंदिर हो गए ढाई द्वीप के। ढाई द्वीप में 398, अब तो हो गए पूरे। ढाई द्वीप में 398 हो गए। 52 जिनालय तो आप जानते ही हो। नंदीश्वर में 5 और 2 52, नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 पुंज करो। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 कितने हो गए? 450। 398 प्लस 52
450। 4 जिनालय रुचकवर पर हैं और 4 कुंडलवर पर हैं। क्या 4 11वें नंबर के कुंडलवर पर और 13वें नंबर के रुचकवर पर, 4 और हैं। इस तरह 458 अकृत्रिम जिनालय इस पूरे मध्य लोक में ये वे चैत्यालय हैं जो चैत्यालय गिनती वाले हैं। चलो चलो फटाफट, अभी तो गिनती में ही इतना टाइम लग गया, फिर दर्शन भी तो करने हैं अभी अपन लोगों को। गिनती में इतना टाइम लगा देंगे तो कैसे चलेगा। 458 हो गए। चलिए आगे, इन्होंने डिटेलिंग नहीं की है, मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया आपके सामने। वे चैत्यालय 2 प्रकार के हैं। 458 तो पूरे फुल हैं, 2 प्रकार के हैं। एक पूर्ण चैत्यालय जिनमें ऊपर लिखे प्रमाण प्रतिमा विराजमान है, माने 108 प्रतिमाएं हैं, ये तो हो गए पूर्ण चैत्यालय जिनमें 108 प्रतिमाएं हैं। और दूसरे नंबर पर है अर्ध चैत्यालय। अर्ध चैत्यालय ये काउंटिंग वाले नहीं है। ओहो, ये अर्ध चैत्यालय काउंटिंग वाले नहीं है, इनमें 54 प्रतिमाएं विराजमान है, माने ये अलग हैं। लिखेंगे आगे बतलाएंगे। ये व्यंतरवासियों के हैं, जगह जगह पर असंख्यात द्वीप समुद्रों में हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, नदियों के किनारों पर हैं, वृक्षों पर हैं, पर्वतों पर हैं, गिरिकंदराओं में हैं, कूटों पर बने हुए हैं अलग अलग तरह के। ये कंचनगिरी वगैरह, इन सब के ऊपर, यमकगिरी पर, कंचनगिरी पर, उनके ऊपर बहुत बहुत जिनालय। और चारों तरफ सारी सृष्टि में, पूरे मध्य लोक में सर्वत्र फैले हुए हैं, असंख्यात हैं इस तरह के जिनालय। तो ये कह रहे हैं ये। फिर अब ये मध्य लोक के हो गए। अब ऊर्ध्व लोक की बात करो, ऊपर की बात करो। वहां कितने हैं? बोले 84,97,023 जिनालय हैं ऊर्ध्व लोक में। लिखा है इसमें, ऊर्ध्व लोक में वैमानिक देवों के 84,97,023 जिन मंदिर हैं, जिनमें 108 प्रतिमाएं प्रति मंदिर में विराजमान हैं। अरे अभी तो महिमा तो पढ़ी ही नहीं अपन ने। अभी इन चैत्यालयों की महिमा, चैत्यालयों की प्रतिमाएं, अभी तो इनकी महिमा बाकी है, अभी तो इनकी चर्चा बाकी है भाई साहब। अभी तो सिर्फ काउंटिंग हुई है। अधोलोक में 7,72,00,000, मध्य लोक में 458, ऊर्ध्व लोक में 84,97,023 और तीनों लोकों की मिलाकर के कितनी हो गई? वसुकोटि 56 लाख ऊपर से 97 जानिए, 4 पे गिन ले 81 भवन जिन वर मानिए। 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय, 8,56,97,481 तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालय। और सारे अकृत्रिम चैत्यालयों में पद्मासन से विराजमान, स्फटिक मणिमय, रत्नमय, 500 धनुष वाली, ऐसी भाव वाली, वीतराग छवि वाली 108 प्रतिमाएं। इस तरह से कुल 9,25,53,27,948 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं। हो धन्य हो प्रभु, जय हो। क्या 8,56,97,481 अकृत्रिम जिनालय, और प्रत्येक जिनालय में 108 प्रतिमाएं। और 108 से 8,56,97,481 को मल्टीप्लाई करो तो 9,25,53,27,948 इतनी प्रतिमाएं। और सब ऐसी विशाल विशाल प्रतिमाएं। क्या नज़ारा होता होगा, कैसे उन अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन होते होंगे, किस तरह से भावपूर्वक दर्शन करते होंगे वहाँ रहने वाले लोग, जाने वाले लोग, कौन कौन जाते हैं, कैसी मनोज्ञ प्रतिमाएं हैं और कैसा उनका स्वरूप है। चलिए पढ़ते हैं कुछ और आगे। देखिए जरा, इस प्रकार कुल 8,56,97,481 अकृत्रिम जिन मंदिरों की संख्या है। इसके सिवाय ये तो संख्या वाली बातें बताइए भाई साहब, ये तो संख्या वाली बातें बताइए। इसके सिवाय और भी असंख्यात जिन मंदिर हैं, क्या बतलाएं। इसके सिवाय और भी असंख्यात जिन मंदिर हैं, कहां तक बतलाएं भाई साहब। व्यंतर और ज्योतिषी देव के हैं, ऐसा भी पाठ है।
व्यंतरों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय, ज्योतिष देवों के असंख्यात अकृत्रिम चैत्यालय। इन्होंने नहीं लिखा महाराज साहब ने, मैं बतलाता हूं आपको। आप इस समय प्रवचन पूरा हो जाने के बाद जरा घर से बाहर निकलिएगा। हिंदुस्तान वालों से कहता हूं, अमेरिका वालों से नहीं कह रहा, राजेश भाई आपसे नहीं कह रहा, नवीन भाई आपसे नहीं कह रहा हूं। क्या सुनो, हिंदुस्तान वाले, भारत के लोग, आदि जी भाई साहब दिल्ली से, जरा आप यहां से बाहर निकलने के बाद, प्रवचन पूरा होने के बाद घर से बाहर निकलिए, अपनी छत पर आइए, टेरिस पे आइए, बालकनी में आकर के देखिए जरा, और ऊपर निगाह देखिए और चारों तरफ तारामंडल दिखाई दे रहा है। और एक एक तारे में एक एक अकृत्रिम जिनालय है। ओ क्या हमारे सर पर अकृत्रिम चैत्यालयों का साम्राज्य दिख रहा है। ओहो, बोलो कैसा लगता है। एक एक सूर्य में एक जिनालय, एक चंद्रमा में एक चंद्रमा का परिवार, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, हर तारे के अंदर एक एक जिनालय, हर तारा भवन है, महल है, निवास स्थान है। वो महल क्या कहें, नगरी है, नगरी पूरी तारा, एक एक तारे में नगरी बसती है। ओहो क्या बताएं भाई साहब, ऐसी गजब की नगरी है। और उस नगरी के अंदर अकृत्रिम चैत्यालय है, देवलोग भी रहते हैं, भोग विलासी तालक चलती है पूरी नगरी में, और नगरी में एक जैन मंदिर है, और सब देव लोग जा करके वहां अकृत्रिम जैन मंदिर के दर्शन करते हैं, भावपूर्वक दर्शन करते हैं। आप भी देखिए, फील तो कीजिए, कभी रोड पर देखिए तो सही, कभी चलते हुए ऊपर दिखते हैं, अरे कैसे असंख्यात जिनालय। ओह, चारों तरफ जैन मंदिरों का साम्राज्य है भाई साहब, चारों तरफ जैन मंदिरों का साम्राज्य है। कभी जिन मंदिर के दर्शन ना मिल पाए तो सूर्य बिंब में अकृत्रिम जिन बिंब के भावपूर्वक दर्शन करने ना, सूर्य के दर्शन करने पर भी, भावपूर्वक दर्शन करने पर भी आपको उसका फल मिल सकता है। कई लोग ऐसे होंगे, कई देशों के लोग इस ऐसे परिस्थितियों में होंगे जो अभी वर्तमान में सुन रहे होंगे, जिनके यहाँ जिन मंदिर नहीं है, जिनके यहाँ जिन दर्शन नहीं है। वैसे तो जैनी और श्रावक के वो रहने के योग्य स्थान नहीं होता है। जहां जिन मंदिर नहीं वहां श्रावक कैसे रहे, लेकिन फिर भी मजबूरी में यदि कदाचित रहना पड़ता हो तो मैं ये कहता हूं, सूर्य बिंब को भावपूर्वक अकृत्रिम चैत्यालय देखना। सूर्य नमस्कार नहीं, क्या योगा वाले सूर्य नमस्कार कराते हैं, उसकी नहीं कह रहा हूं मैं लोक मूढ़ता की बात नहीं कह रहा हूं, मैं चक्रवर्ती दर्शन करता है क्या, मैं सूर्य को नमस्कार की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या करो यदि आपके पास में जिन मंदिर नहीं है तो, बोलो। या कृत्रिम चैत्यालय, पूर्व दिशा को क्यों पूज्य माना जाता है, पूर्व दिशा को क्यों उत्कृष्ट माना जाता है, पूर्व दिशा की महिमा क्यों गाई जाती है, पूर्व दिशा के बारे में क्यों कहा जाता है। यद्यपि आगे चल करके सर्व दिशाओं का निषेध करने वाले हैं, ये कह रहे हैं क्या दिशाओं की बात करें, यहां तो विदिशा वाले हैं सब तरफ, यानी कहां दिशाओं की बात करें, ये दिशा अच्छी है और ये दिशा अच्छी है, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, कौन सी दिशा अच्छी है, सब दिशाएं बराबर है। लेकिन फिर भी जब कभी पूर्व की महिमा बतलाई जाती है, उसका एकमात्र कारण है, वहां से रोजाना, वहां से प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालय उदित होता है प्रातःकाल। ओहो, सूर्य उदित होता है माने अकृत्रिम चैत्यालय का उदय होता है। सूर्य उदय होता है का मतलब क्या है, सोचिए जरा, अकृत्रिम चैत्यालय का उदय होता है। कर्क संक्रांति के दिन जब सूर्य अपनी पहली गली में होता है, पहली वीथी में होता है, उस समय चक्रवर्ती सम्राट के महल से लेकर के सूर्य तक की दूरी 47,263 योजन की होती है। 47,263 योजन प्रथम गली में होता है। कर्क संक्रांति की बात है, लगभग ये आती है 16 जुलाई के आसपास, मकर संक्रांति के दिन नहीं, उस दिन वो दर्शन कर लेता है। वो ऐसी दृष्टि पड़ती है उसके महल से कि वो साक्षात अर्ध गोलाकार हैं ये सब विमान, और विमान के दर्शन हो जाते हैं। अरे असंख्यात जनालय हैं भैया, ज्योतिषियों के असंख्यात जनालय हैं, व्यंतरों के असंख्यात जनालय हैं। और ये कह रहे हैं सुनो, ये चैत्यालय भी 108 जिन बिंबों से शोभायमान है। उक्त अकृत्रिम जिनालयों की, चैत्यालयों की प्रतिमाएं बहुत मनोज्ञ है। चलिए प्रतिमाओं के भावपूर्वक दर्शन करते हैं। ओहो, सुनना भैया क्या कह रहे हैं, भावपूर्वक दर्शन करते हैं। जनवरी में नहीं है, जनवरी में नहीं है। जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो वे मेरा मकर संक्रांति वाला प्रवचन सुन लेवें, अभी तो दूर है, थोड़ा सा आएगा तो फिर करेंगे लाइव। लेकिन मकर संक्रांति के ऊपर क्या होती है मकर संक्रांति, उसकी मान्यताएं, भ्रम, गलत फहमियाँ, वो सब उस प्रवचन में किए हैं मैंने,
मकर संक्रांति वाले पे, वहाँ से जानिएगा। आज नहीं है समय, अभी तो इतने चैत्यालय तो दिखा दिए दूर दूर से, थोड़ा दर्शन करने का मन है, थोड़ा सा भाव बनाए, प्रतिमाओं को देख लें, प्रतिमाओं को निहारें, जिनेंद्र देव के दर्शन करें। ओह भावपूर्वक, कैसी जिन प्रतिमाएं, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। ओह कैसी सुंदर जिन प्रतिमाएं हैं, जरा सुनिए। उक्त अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाएं बहुत मनोज्ञ हैं। ओहो, मानो अपने मुखारविंद से दिव्य वाणी का उपदेश देती है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। ओह, बोल नहीं रही है, मानो दिव्य उपदेश दे रही है भाई साहब। वे प्रतिमाएं कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे क्या भाग्यशाली देव लोग, क्या रोज जाएंगे, रोज वहां 24 घंटे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे, वहां बैठ करके दिव्य वाणी का उपदेश देती है। कोटि शशि भान द्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। ओ करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत करती है। आहा, करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमाएं, करोड़ों सूर्य और चंद्रमा, ये बातें कोई दुप्पड़ में नहीं है, ये बातें हकीकत है। ढाई द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा है भाई साहब। इस ढाई द्वीप में 132 चंद्रमाओं का परिवार है। ढाई द्वीप के बाहर ये तो 4 हैं। तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं कभी? तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र के 4थे अध्याय में लिखा है, मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतियो नृलोके तत्कृत काल विभाग है। उसके कारण काल का विभाग होता है। मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते, मेरु की प्रदक्षिणा देते रहते ढाई द्वीप के। और बहिर्वस्थिता, इसके बाहर जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, वे सब, उनमें रहने वाले सूर्य चंद्र ज्योतिष देव सब स्थिर रहते हैं। ओहो, देखिए जरा क्या कह रहे हैं, क्या देखिए, टूटते तारे के बारे में कह रहे हैं लोग। अरे टूटता तारा कुछ नहीं है, कोई टूटते तारे की बात नहीं है। हाँ, कभी कदाचित किसी देव का मरण वहां हुआ हो, किसी देव का, तारा वारा तो टूटता नहीं है, वो तो अकृत्रिम है, वो तो शाश्वत है, उसमें तो देव लोग निवास करते हैं, वो तो पूरी उनकी नगरी है, वो कुछ नहीं टूटता है ना। ये तो कुछ पौद्गलिक संरचना जैसी है। और किसी देव का मरण हुआ और वो वहाँ से चला गया कहीं मध्यलोक में त्रियंच आदि गतियों के अंदर, तो जाते हुए कि इस तरह की क्षीण होती हुई अवस्था भी दिखाई दे सकती है। कोई मिथ्या मान्यता नहीं। जरा देखिए, ये कह रहे हैं करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत करती है, जिनके पवित्र दर्शन मात्र से, जिनके पवित्र दर्शन मात्र से क्या जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि की प्राप्ति होती है। वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। कैसे हो जाता होगा भाई साहब, हैं? वे कुछ बोल नहीं रहे हैं और कैसे हो जाता होगा, क्या कुछ बोल नहीं रही है वे प्रतिमाएं। अरे बोलती कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ कह देती है। अकृत्रिम है भाई साहब। उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देख करके, क्या उन अकृत्रिम प्रतिमाओं को देख करके अकृत्रिम स्वभाव ख्याल में आता है। उन अकृत्रिम प्रतिमाओं में शुद्धता होती है, उन अकृत्रिम प्रतिमाओं में पवित्रता होती है। जैसे अकृत्रिम प्रतिमाएं पवित्र होती है, ऐसे स्वभाव भी परम पवित्र है। इसमें अशुद्धता नहीं है, इसमें राग की कमी नहीं है, राग की मिलावट नहीं है, इसमें विभाव की मिलावट नहीं है, इसमें कर्म की मिलावट नहीं है। अरे शरीर तो बहुत दूर रहो, क्या बात कर रहे हो, शरीर अत्यंत दूर रहो, कोई बात नहीं। इसमें शरीर की मिलावट नहीं है, इसमें द्रव्य कर्म की मिलावट नहीं है, इसमें भाव कर्म की मिलावट नहीं है। अरे इसमें रंच मात्र भी विकारी पर्यायों की मिलावट नहीं है। अरे निर्मल पर्याय क्या, जिसमें गुण भेद भी नहीं है। ऐसा स्वरूप साधी अनंत काल तक रहने वाला, ऐसा जो स्वरूप है त्रैकालिक स्वरूप, उस स्वरूप का दिग्दर्शन कराती है। जैसे अकृत्रिम प्रतिमाओं को किसी ने बनाया नहीं है, ऐसे हमारे अकृत्रिम स्वरूप को भी किसी ने बनाया नहीं है। तो कौन बनाए भाई साहब?
उन अकृत्रिम प्रतिमा, अकृत्रिम किसे कहते हैं, अकृत्रिम किसे कहते हैं, जैसे किसी ने बनाया नहीं है। ओ, जैसे उन प्रतिमाओं को किसी ने नहीं बनाया, जैसे उन मंदिरों को किसी ने नहीं बनाया, इसी तरह से ये अकृत्रिम स्वभाव है, ये चैतन्य स्वभाव देह देवालय में विराजमान, इसे किसी ने नहीं बनाया है। क्या? ओह, किसी ने नहीं बनाया। कौन बनाए? कोई मेरा जन्मदाता नहीं, कोई मेरा विधाता नहीं, मेरे ऊपर कोई सुप्रीम पावर नहीं, मैं स्वयंभू हूं। ओ, प्रवचन सार महाग्रंथ की 16 नंबर की गाथा, मैं स्वयंभू इस देह देवालय में विराजमान हूं। ये चैतन्य तत्व इस देह देवालय में रहने वाला, वो दर्शन करने में आ जाता है। कहाँ देख रहे हैं जिन प्रतिमाओं को, और देख रहे हैं अपने आप को, देख रहे हैं उधर और दिख रहा है इधर। ऐसा ही है भाई साहब, ऐसा ही स्वरूप है। क्या अद्भुत स्वरूप होता होगा भाई साहब। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन रूपी चिंतामणि की प्राप्ति हो जाती है। ओ, धन्य है वे जीव जो समकितधारी हैं, धन्य है वे जीव जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, जिनके आदर्श रूप मुद्रा के दर्शन से, ओ छवि वीतरागी हैं, जिनके आदर्श रूप मुद्रा के दर्शन से, आदर्श मुद्रा, आदर्श छवि, जिनके आदर्श रूप मुद्रा के दर्शन से महावैराग्य रूप परिणाम हो जाते हैं। ओ, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। ये प्रतिमाएं पृथ्वी का एक अचित्त द्रव्य की होती हैं, अचित्त पृथ्वी का एक प्रतिमाएं हैं। इनके दर्शनों का सौभाग्य देवेंद्र को मिलता है, देव को मिलता है, तथा चक्रवर्ती नारायण आदि पुण्यशाली पुरुषों को होता है। भाग्यशाली पुण्यशाली पुरुष वहाँ जाते हैं और उनके दर्शन कर लेते हैं। हमने भी किए हैं, अनंतवार किए हैं। क्या भाई विवेक जी, अनंतवार किए हैं अपने दर्शन अकृत्रिम चैत्यालयों के, लेकिन ओहो दुर्भाग्य, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन तो किए, अकृत्रिम प्रतिमाओं के दर्शन तो किए, लेकिन अकृत्रिम स्वरूप के दर्शन ना हो सके। ओहो प्रभु जी अब नहीं, बस प्रभु जी अब नहीं, बस अब तो हे जिनेंद्र देव, तुमको देख करके अपने स्वरूप को देखना है। एक काम, बस बस एक लगन, एक लक्ष्य। वे पुण्यशाली पुरुषों को उनके दर्शन होते हैं और वे लोग दर्शन के प्रभाव से संसार समुद्र से पार होकर वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं। ओ, संसार समुद्र से जिन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वे वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं, अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। धन्य है वे जीव जिन्होंने इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके इन जिन चैत्यालयों की वंदना की, भावपूर्वक वंदना की। अरे कोई बात नहीं, अकृत्रिम की न की हो, कृत्रिम की हो, क्या फर्क पड़ गया। अकृत्रिम प्रतिमाओं और कृत्रिम प्रतिमाओं में कुछ फर्क नहीं है। आगे चल करके करेंगे चर्चा, जब अवसर आएगा तब और करेंगे चर्चा। कोई फर्क नहीं है, जिन प्रतिमा जिन सारिखी, ये आएगी चर्चा। जिनेंद्र देव की प्रतिमा जिनेंद्र देव जैसी होती है, कल करेंगे इसकी चर्चा, कल करेंगे। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं जिनेंद्र देव को दिखाती है, उनकी वीतराग छवि को दिखाती है, प्रभु के स्वरूप को दिखाती है, परमात्मा के स्वरूप को दिखाती है, और वो परमात्मा का स्वरूप अपने आत्मा के स्वरूप को दिखाता है। ओहो भैया क्या बताएं। देखिए आगे जरा क्या लिखते हैं, 2-4 लाइनें और हैं, थोड़ा सा बाँच देता हूँ। नवकोड़ी सयापण वीसा लखा तिप्पण सईस सगवीसा 900 तई अड़याला जिन पड़िमा अकृत्रिमम वंदे। ओहो, जिनेंद्र भगवान की समस्त अकृत्रिम प्रतिमाएं, उनकी संख्या बतलाइए, क्या कह रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की समस्त अकृत्रिम प्रतिमाएं 9 कोड़ी 125 आदि, 9 कोड़ी 125, इसका मतलब 925, ऐसा लगाना, 925 कोड़ी। कोड़ी को बाद में ट्रांसफर कर दो उधर। अकृत्रिम प्रतिमाएं 925 कोड़ी आदि, अर्थात 9 अरब 25 करोड़ माने 925 करोड़ 53,27,948। क्या 9 अरब 25 करोड़ 53,27,948 हैं, उनको वंदन करता हूँ, उनको भावपूर्वक वंदन करता हूँ भैया। 8 करोड़ 56,97,481 अकृत्रिम जिनालय
प्रत्येक जिनालय की 108 प्रतिमाएं, इस प्रकार 9,25,53,27,948 अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं को क्या हम बहुत भावपूर्वक वंदन करते हैं। हे प्रभु, कब अवसर आएगा? हे प्रभु, जरूर करूँगा, आपके दर्शन जरूर करूँगा प्रभु, क्योंकि अभी तो मौका है मेरे पास में दर्शन करने का। यदि वर्तमान में चौथा काल चल रहा होता तो फिर मैं ये नहीं कहता कि जरूर दर्शन करूँगा, फिर तो मैं ये कहता अब तो केवल ज्ञान में सबको देखूँगा। लेकिन क्या करूँ, अभी तो बीच में भाव बाकी है, अभी भाव बाकी है मेरा बीच में, क्योंकि मेरा बीच में भाव बाकी है और मुझे मालूम है वो बीच का भाव मेरा देव पर्याय का होने वाला है। और जब मैं देव पर्याय में जाऊंगा तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना भी करूंगा, जिन प्रतिमाओं को भी देखूंगा और जिनेंद्र स्वरूप को भी देखूंगा। बाहर में देखते देखते अंदर में देखूंगा। ऐसा ही होगा, एक दिन ऐसा आएगा। इस काल में अंतिम, इस काल में भगवान की मूर्ति ही आत्म कल्याण के लिए सच्चा सहारा है। ओ क्या बता रहे हैं भाई साहब, भगवान की प्रतिमा ही सच्चा सहारा है, जिनेंद्र देव ही सच्चा सहारा है। और किसकी शरण में जाएगा? क्या एकलव्य बनकर के, जैसे द्रोणाचार्य की प्रतिमा को देख करके एकलव्य ने सीख लिया था, उसी तरह से अपने जिन मंदिर में मौजूद प्रतिमाओं को देख करके एकलव्य जैसे बन करके सब कुछ सीख लेना। भेद विज्ञान की कला ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। आत्म कल्याण का सच्चा सहारा है। यह संसार समुद्र से पार करने के लिए नौका के सदृश है। नौका है। संसार समुद्र से पार होने के लिए ये जिनेंद्र देव, ये जिन प्रतिमाएं, पहले आवश्यक की चर्चा कर रहे हैं। पहले आवश्यक की श्रावक के लिए पहले आवश्यक की चर्चा कर रहे हैं। पहले आवश्यक का नाम क्या है? जिनेंद्र देव की पूजा। देव कौन है, देव कैसे हैं, उन देवों का स्वरूप यहां बतला रहे हैं। देव किस प्रकार के हैं जरा देखिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहने पाए जो अष्टानिका में दर्शन न करे, पूजन नहीं करे भगवान का, भगवान के पूजन अर्चना नहीं करे। सब बराबर करना, खूब भावपूर्वक करना, उत्साह से करना, 10 लक्षण में करना, अष्टानिका में करना, अष्टमी चतुर्दशी के दिन करना, क्या रोज करना। मैं तो ये कहता हूँ रोज षट कर्मानि दिने दिने प्रतिदिन करने योग्य हैं। किसी की किस्मत बराबर अच्छी ना चल रही हो, कुछ असाता की परिस्थितियां बनी हो, कोई बात नहीं, क्या हॉस्पिटल में हूं, ट्रेन में हूं, ऐसे नगर में रह रहे हूं, कोई बात नहीं, 8 दिन के लिए नगर छोड़ देना, 10 लक्षण के लिए नगर छोड़ देना 10 दिन के लिए, लेकिन जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करना, भावपूर्वक वंदन करना। देखो नौका के सदृश है, यह संसार समुद्र से पार करने के लिए नौका के सदृश है। ओह, वीतराग भावों को उत्पन्न करने में निमित्त कारण है। ओह, ये जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं निमित्त कारण है वीतराग भावों को उत्पन्न करने के लिए। भैया प्रतिमाएं तो निमित्त है, इनसे तो क्या होगा, निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र मान्यस्तु गतिर धर्मास्ति कायवत, कोई बात नहीं, काम तो उपादान की योग्यता से होगा, लेकिन निमित्त तो है। और वो निमित्त किस तरह से कार्य करते हैं, उन जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखने से हमारा भला किस तरह से हो जाता है, वो जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देखने से हमारे भाव किस तरह से संभल जाते हैं। यदि आपको इन बातों को जानना हो तो कल मिलेंगे रात्रि ठीक 8 बजे अभी जनवाणी स्तुति। एक और छोटी सी सूचना, कल से दोपहर में प्रवचन, एक और नए चक्र की कक्षा दोपहर में 4 बजे शुरू हो रही है। वो भी अलग कक्षा है, पर्यायार्थिक नय के भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे और बहुत सुंदर प्रकरण, फिर उसमें ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय, नयगम आदि नय और सब प्रकरण धीरे धीरे चलेंगे। तो कल दोपहर की सभा में 2:30 बजे वाला प्रवचन अलग, सुबह 9:20 वाला अलग, 4 बजे लाइव प्रवचन नए चक्र की कक्षा वो भी शुरू होने वाली है। तो अतिरिक्त लाभ कल दोपहर 4 बजे से अभी जनवाणी। पारस टीवी पर जो प्रवचन चल रहे हैं अभी, उनमें भी जो प्रकरण चल रहा है वो निशंकित आदि अंगों का प्रकरण चल रहा है, और वो भी बहुत जीवन उपयोगी प्रकरण है जन सामान्य के लिए। माने अपने जो साधर्मी लोग स्वाध्याय में रुचि नहीं रखते हों, ऐसे लोगों के लिए बहुत उपयोगी, जीवन उपयोगी प्रकरण है जो उसमें रात्रि में 10 बजे चल रहा है ना अभी जनवाणी। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणों का
नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, नमो वज्रायणम, नमो